आज मैं बहुत खुश थी। इतनी दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान आने वाला था। मैं और भाभी बहुत खुश थी। अब माँ अबुआ के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो न होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता, तो हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देते थे। मैं और मदीहा भाभी की खिदमत में लगी रहती थी, मगर हमेशा की तरह भाई ने हमें अपने कमरे में आने नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके नए मेहमान की पैदाइश के 2 घंटे बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह उतरा हुआ था। इस पर कोई गैर मामूली तासुरात या खुशी के आसार नहीं थे। मैंने पूछा, भाभी, आप खुश नहीं हैं? भाभी ने बेरुखी से जवाब दिया, खुश हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? इनकी बेरुखी भी हमें अच्छी लगती थी, क्योंकि भाई हमें बहुत प्यार करते थे। भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती थी, क्योंकि हम भाई के प्यार की वजह से थे। हम बैठे हुए थे कि थोड़ी देर बाद भाभी ने कंबल ओढ़ लिया और कहा, जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं काफ़ी थक गई हूँ। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे उतर गए। हम मेहमान के साथ खेलना चाहते थे, मगर भाभी ने उसे भी अपने पहलू में लिटा दिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। हम बाहर जाने लगे थे कि मुझे हल्की सी चीख सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने उधर देखा तो भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये क्या है? मेढक की तरह घोर रही हो। अब जाओ कमरे से। भाभी की बात सुनकर मैं और मदीहा कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने मदीहा से पूछा, क्या ये मेरा वहम है या तुमने भी भाभी के कमरे में किसी चीख की आवाज़ सुनी है? मदीहा ने कहा, हाँ, मैंने भी सुनी थी। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये चीख किसकी थी? मदीहा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी जिन का साया है। माँ कहा करती थी कि नौज़्यादा बच्चों की माँ पर अक्सर जिन्नात आ जाते हैं और फिर उनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। मदीहा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब तो दे दिया, मगर मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी मध्यम और बुलंद थी कि भाभी को भी महसूस हुआ था। खैर, हम लोग इस बात को भूल गए और भाभी की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती रही थी। इनके यहाँ 5 बेटे थे, इसलिए घर में खुशी का माहौल था। भाई ने मिठाई मंगवाई और हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। हर कोई कह रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि उनके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुनकर हमें भी कुछ अजीब लगा। कुछ दिन बाद भाभी ने बताया कि उनके यहाँ इस बार भी बेटा ही पैदा होगा। मेरा दिल बोझल हो गया। मैं और मदीहा दिल से चाहते थे कि भाभी के यहाँ बेटी पैदा हो, मगर भाभी और भाई दोनों को बेटियों से नफरत थी। वो हमेशा हमें भी ऐसी बातें करते रहते थे जिससे हमारा दिल दुखता था। एक दिन जब भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होनी थी, मैं और मदीहा मसरूफ़ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक फूटी पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। इसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। मैंने पूछा, क्या हुआ? आपको किसी मदद की ज़रूरत है? इसने कहा, बेटी, क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है? मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास खाने को रोटी भी नहीं है। मैंने सोचा कि भाई की खुशी में शायद वो काम वाली रखने की इजाज़त दे दें। मैंने इसे कहा, तुम कल आ जाना, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। अगले दिन से वो औरत काम पर आने लगी। वो सिर्फ दोपहर के वक्त आती थी और घर का सारा काम करके चली जाती थी। वो खामोश रहती थी, कभी हमसे बात नहीं करती थी। एक दिन भाभी ने इसे किचन में देख लिया और गुस्से से लड़ने लगी। वो चीख रही थी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? वो औरत बहुत परेशान थी, उसने खुद को आग लगा ली। हमने इसे अस्पताल पहुंचाया, मगर वो बच ना सकी। कुछ महीनों बाद भाभी के यहाँ फिर बच्चे की पैदाइश हुई। इस बार भी बेटा ही पैदा हुआ। मैं और मदीहा दिल से चाहते थे कि भाभी के यहाँ बेटी पैदा हो, मगर ऐसा नहीं हुआ।
एक दिन जब मैंने भाभी के कमरे में देखा तो मुझे हकीकत का पता चला। भाभी और भाई दोनों एक घिनौने खेल में मुलव्वस थे। वो दूसरी औरतों से बच्चे खरीदते थे और उन्हें अपना बच्चा बताते थे। मैंने ये राज जान लिया था, मगर भाभी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे भी ख़त्म कर देंगी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें हिदायत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अल्लाह के कानून को कोई नहीं बदल सकता। खा इंसान कितनी ही चालें चल ले, अल्लाह की तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। भाभी और भाई का ये घिनौना खेल मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं जानती थी कि ये काम ना सिर्फ गलत है बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ भी है। दूसरी औरतों के बच्चों को खरीद कर उन्हें अपना बच्चा बताना, यह सिर्फ एक झूठ ही नहीं बल्कि उन बच्चों और उनकी हकीकी माँ के जज्बात के साथ खेलना था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन भाभी की धमकियों की वजह से मैं खामोश रहने पर मजबूर थी। कुछ अरसा बाद भाभी के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश हुई। इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। भाभी ने एक और औरत से बच्चा खरीदा और उसे अपना बच्चा बताया। मैंने देखा कि वो औरत बहुत गरीब और मजबूर थी। इसके पास अपने बच्चे को पालने के लिए कोई जरिया नहीं था। इसने मजबूरी में अपना बच्चा बेच दिया था। ये मंजर देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैं कुछ करने से कासिर थी। एक दिन जब मैं भाभी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो एक नई औरत से बात कर रही थी। वो औरत बहुत परेशान थी और रो रही थी। भाभी ने इसे कुछ पैसे दिए और कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे पास महफूज रहेगा, तुम फिक्र ना करो। मैंने ये मंजर देखकर भाभी से पूछा, भाभी, ये क्या हो रहा है? आप ये सब क्यों कर रही हैं? भाभी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारा काम खामोश रहना है। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें मालूम है कि मैं क्या करूंगी। मैंने कहा, भाभी, ये गलत है। आप दूसरों के बच्चों को खरीद कर उन्हें अपना बच्चा बता रही हैं। ये ना सिर्फ झूठ है बल्कि ये उन बच्चों और उनकी माँ के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। भाभी ने मेरी बात सुनकर मुझे घूरा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा काम खामोश रहना है, वरना तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने भाभी